नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बनाऊँगी बहुत ही सुंदर सा बैग। अगर आपके पास भी कोई बेकार सा स्ट्रेचेबल कपड़ा पड़ा हुआ है या फिर ऐसा कोई टी-शर्ट है जिसके ऊपर सिलाई नहीं हो पाती है, तो उसी तरह के कपड़े से आज मैं ये बैग को बना रही हूँ। तो आज मैं बताऊँगी कैसे हम जो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है या फिर टी-शर्ट वगैरह का कपड़ा होता है, उसके ऊपर आसानी से मशीन से सिलाई कर सकते हैं। मेरे पास ये प्लेन ब्लैक कलर का ये स्ट्रेचेबल कपड़ा था, जो कि पैंट का कपड़ा था। उसी से मैंने इस बैग को बनाया है। और इसमें देखिए दोनों साइड मैंने पॉकेट लगाया है। इसमें आप जो अपनी ज़रूरत की छोटी-मोटी चीज़ें तो होती हैं ना, उनको अलग-अलग करके रख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करें बनाने इस बैग को। सबसे पहले क्विल्टिंग कर लेते हैं। तो क्विल्टिंग के लिए लेना है हमें अस्तर। अस्तर के लिए नया पुराना कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। बीच में फ़ोम रखना है। फ़ोम की जगह आप शॉपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर ये जो कपड़ा स्ट्रेचेबल, इसको रखना है। तीनों को मिला के पहले चारों साइड से सिल के फिर बीच में सीधी सिलाई करनी है। तो अब ये चारों साइड से सिल के मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। अब देखिए इस पे सिलाई करना थोड़ा मुश्किल था, सिलाई नहीं हो पा रही थी। तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर रख के उसके बाद आराम से सिलाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कपड़ा हो, टी शर्ट का, होजरी का या फिर स्ट्रेचेबल कपड़ा हो, तो उसके ऊपर इस तरह से न्यूज़पेपर रख के और सिलाई कर लें। तो अब ये देखिए ये क्विल्टिंग हो चुकी है। अब ये जो पेपर है इसको आराम से निकाल लीजिए। तो इस तरह से देखिए आप किसी भी कपड़े पे सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 पीस मैंने क्विल्ट किया है। अब दोनों का जो नाप है वो देख लेते हैं। तो दोनों की जो लंबाई है वो है 13 इंच। लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई है दोनों की 9 इंच। तो 13/9 का इस तरह का 2 पीस हमें लेना है। अब इसको हम शेप दे देते हैं। तो उसके लिए निशान लगा लेते हैं। तो नीचे देखिए यहाँ पर 1.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच पे इस तरह से दोनों साइड निशान लगा लें। तो 1.5 इंच का ये बॉक्स बन गया है। अब ऊपर की तरफ ना साइड से 1 इंच पे निशान लगाना है। तो अब ये साइड से 1 इंच पे निशान लग गया है। अब ये जो ऊपर जो निशान है और नीचे, इसको इस तरह से तिरछा मिला लें। अब तिरछा मिलाने के बाद देखिए इसको हमें कट करना है। तो अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो इससे दोनों साइड ये बराबर कट हो जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हमें कट करना है। तो उसको इस तरह से नीचे रख के फिर इसी के बराबर दूसरा वाला जो पीस है उसको भी कट कर लेंगे। अब दोनों में पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए यहाँ ऊपर 2 इंच पे निशान लगा लें। 2 इंच पे जो निशान लगाया है ना, अब इसको कट करना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी पॉकेट बनाना है। तो 2 इंच पे इसमें भी निशान लगा के और उसको भी कट कर लें। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा भाग हमने कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर कट करना है। और अब इसको भी ऊपर करके और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर जिप लगा है उसके नीचे ये मैं लेस लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी लेस और जिप को लगा लें। अब ये लेस और जिप लगाने के बाद यह जहाँ पर ये लेस लगा है उसके नीचे इस तरह से मैं मोती लगा ले रही हूँ। तो ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है। अगर आपको ये सब लेस और ये मोती पसंद है तो लगाएं। अच्छे से सील लेना है ताकि ये जो मोती है ये खुले ना।
इसी तरह से बाकी भी मोती लगा लेना है। अच्छे से पीछे गांठ लगा लेना है ताकि ये खुले ना। तो इस तरह से देखिए बाकी का मोती भी मैंने लगा लिया है दोनों में। अब हमें इसमें पॉकेट बनाने के लिए प्लेन कपड़ा लेना है, इसी के बराबर प्लेन कपड़ा लेके फिर दोनों को मिला के इस तरह से और चारों साइड से इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी प्लेन कपड़ा मिला के चारों साइड से सिल लेना है। अब सिलने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो अब ये देखिए ये दोनों पॉकेट बन के तैयार हो गया है। इसके बाद बेल्ट बनाना है। तो बेल्ट बनाने के लिए मैं ये येलो कलर का 2 पीस ले रही हूँ। दोनों की जो लंबाई है वो है 15 इंच, लंबाई है 15 इंच और दोनों की जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। अब इसको दोनों किनारे से पहले मोड़ना है, फिर बीच से मोड़ के इस तरह से सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको भी सिल लेना है। तो दोनों बेल्ट सिल गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो साइड से 3 इंच पे निशान लगा लें। दोनों साइड से 3-3 इंच पे निशान लगा लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी 3 इंच पे निशान लगा लें। अब ये जो निशान हमने लगाया है इसके ऊपर बेल्ट को इस तरह से रखेंगे और फिर इसको सिल लेना है। तो अब ये बेल्ट सिलने के बाद यहाँ पर ये जिप को हमें लगाना है। तो कपड़े के ऊपर जिप को पहले उल्टा रख के सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करना है और ये जो बेल्ट है इसको भी ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। तो ये ध्यान रखना है कि जो बेल्ट है और जिप दोनों ऊपर की तरफ करके तब यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब उसके बाद दूसरा वाला जो पीस है उसको हम लेंगे, जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब यहाँ पर भी देखिए इसको इस तरह से जो बेल्ट है इसको ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर भी प्रेस स्टिच करना है। अब यहाँ ऊपर एक सिलाई में और कर ले रही हूँ, केवल डिज़ाइन के लिए है। तो अब ये देखिए जिप लग गया है। अब इसके बाद इसमें हमें दोनों साइड से रनर को लगाना है। तो देखिए एक साइड से रनर को लगा के फिर इसको दूसरे किनारे तक लेके आना है। उसके बाद फिर दूसरे साइड से दूसरा जो रनर है उसको डालेंगे। अब ये रनर डालने के बाद इसको इस तरह से उल्टा मोड़ के और ये जो तीनों किनारा है इसको सिल लेना है। अब ये तीनों किनारा सिल गया है। इसके बाद यहाँ पर हमें पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग के लिए लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और देखिए इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ते हुए और इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलटकर और यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। तो इस तरह से बाकी का जो 2 साइड है उसमें भी पाइपिंग कर लें। तो ये देखिए तीनों साइड पाइपिंग हो चुका है। अब ये जो कोना है इसको इस तरह से बराबर मिलाते हुए और सिल लेना है।
तो दोनों जो सिलाई है दोनों को बराबर इस तरह से मिलाएंगे और इसको सिल लेंगे। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो कोना है उसको भी बराबर मिलाकर सिल लेना है। अब ये दोनों कोना सिलने के बाद यहाँ पर भी पाइपिंग करना है, तो छोटा सा ये कपड़ा लेंगे और ये थोड़ा सा दोनों साइड मोड़ते हुए इसको सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ पलट कर और फिर इसको डबल फोल्ड करके इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो कोना है उसमें भी पाइपिंग कर लें। तो दूसरी साइड भी इस तरह से पाइपिंग मैंने कर लिया है। तो अब ये बैग पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए जो भी हमारे पास बेकार पड़ा हुआ कपड़ा है जिस पे की सिलाई नहीं हो पाती, जिसका कोई यूज़ नहीं है, तो उसको भी आप रीयूज़ करके इस तरह का सुंदर सा पर्स या बैग बना सकते हैं। तो आपके पास भी अगर इस तरह का कोई कपड़ा हो, स्ट्रेचेबल कपड़ा हो, कोई जैसे पैंट वगैरह का कपड़ा हो, तो उसको यूज़ करके ये बैग ज़रूर बनाना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।